हेलो दोस्तों, ऑप्शन की सीरीज के 5th पार्ट के अंदर आपका स्वागत है। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं A2 कैपिटल। तो दोस्तों कैसे हैं आप? और इस पार्ट के अंदर मैं आपको क्या क्या चीज़ें देने वाला हूं। ये सबसे पहले तो मैं आपको ट्रेड की साइकोलॉजी समझाने वाला हूं कि ट्रेड किसे कहते हैं, ट्रेड कैसे बनाई जाती है। और दूसरी चीज़ क्या है कि मैं आपको एक बहुत बेहतरीन स्ट्रैटेजी देने वाला हूं जिसके अंदर आप हर तरीके से काम कर सके। सबसे पहले तो दोस्तों बात ऐसी है कि मैं ट्रेड की साइकोलॉजी देने का सबसे मेरा मेन उद्देश्य क्या है, क्योंकि जैसे मैं लोगों के साथ इस समय लाइव ट्रेड कर रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे जिनके पास बहुत अच्छा फंड है, कुछ लोग ऐसे जिनके पास बहुत थोड़ा कम फंड है, ठीक है ना। और कुछ लोग लंबे टाइम के लिए कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ लोग छोटे टाइम के लिए कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन मैं ओवरऑल देख रहा हूँ कि सबकी जो ट्रेड की साइकोलॉजी है वो समझ में नहीं आ रही है लोगों को। पहली बात तो उनको यही समझ में नहीं आता कि ट्रेड होती क्या है, मतलब ट्रेड का कैसे लिया जाता है इस स्टॉक मार्केट के अंदर। क्योंकि इस स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा तो है, लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप बैठे किस हिसाब से, आप क्या सोचकर किसी चीज को लेकर बैठे हुए हो। तो उस बारे में बातचीत करेंगे, थोड़ी सी साइकोलॉजी रहेगी। वीडियो को फुल देखिए। और जो भाई पहली बार जुड़ रहे हैं तो उनके लिए रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको अच्छी अच्छी वीडियोस आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। और साथ में क्या हो जाता है कि आपकी साइकोलॉजी धीरे धीरे बिल्डअप होती रहेगी, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले तो अपन लेके आते हैं ट्रेड की साइकोलॉजी, कि ट्रेड की साइकोलॉजी क्या है। और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं जो आपको स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ वो बहुत ही बेहतरीन स्ट्रैटेजी है। और शायद ही कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसके अंदर मैं पहली बार इंडिकेटर के बिना और कुछ भी नहीं, एक प्लेन चार्ट पे मैं आपको बहुत ही अच्छी बेहतरीन एक स्ट्रैटेजी दूंगा। साथ में क्या है कि एक वे ऑफ वर्किंग करने का एक प्रोसेस दूंगा और आपको समझ में आएगा। मैं लिख कर देता हूँ, गारंटेड आपको 80% तक आपकी जो वे ऑफ वर्किंग है वो सुधरेगा और बहुत अच्छा काम आपको मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों ट्रेड की साइकोलॉजी क्या होती है? देखो, पहली बात तो आपको समझना होता है कि ट्रेड हम लेते क्यों हैं। क्योंकि हम अपना कुछ पैसा होता है उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आइदर साइड, वो चाहे छोटे टाइम फ्रेम के लिए हो, चाहे वो डे इंट्राडे के लिए हो, क्योंकि वो भी इन्वेस्टमेंट ही होती है, या फिर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए हो। लेकिन आपको पहले वो चीजें समझनी होंगी कि मैं किस तरीके का रिस्क रिवॉर्ड लेकर और किस तरीके के प्रॉफिट को ग्रहण करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो ट्रेड की साइकोलॉजी क्या है दोस्तों? सबसे पहले तो आपको ये देखना, ट्रेड कितने तरीके की होती है। तो ट्रेड होती है 3 तरीके की, ठीक है। इनके अलावा मुझे नहीं लगता मार्केट के अंदर कोई और ट्रेड होती होगी, क्योंकि ये एक मतलब जो भी इसके अंदर ट्रेडिंग होती है वो इसी के अंदर होती है। सबसे पहला तो ट्रेड होती है जो ट्रेंडिंग ट्रेड होती है, पहली ट्रेड, ठीक है, जो ट्रेंडिंग ट्रेड होती है। दूसरी ट्रेड होती है जो मोमेंटम ट्रेड होती है। तीसरी ट्रेड होती है जो फंडामेंटल ट्रेड्स होती है, ठीक है। ध्यान से समझना इस चीज को। आपको जब आज इस वीडियो को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि चीजें वर्क कैसे करते हैं इस स्टॉक मार्केट में, पैसा कैसे बनता है इस स्टॉक मार्केट में। हर लोग बोलते हैं कि साइकोलॉजी स्ट्रांग होनी चाहिए, साइकोलॉजी स्ट्रांग। वो साइकोलॉजी है क्या जिसे स्ट्रांग करनी है? अगर कोई पूछे कि यार साइकोलॉजी स्ट्रांग होनी चाहिए मार्केट के अंदर, तो लेकिन है क्या वो जिसे हम स्ट्रांग करें? तो देखो वो चीज मैं आपको आज बताने वाला हूं, ठीक है। तो जो ट्रेंडिंग ट्रेड्स होती हैं दोस्तों, उसका मतलब क्या होता है कि आप किसी स्टॉक के अंदर आपने किसी भी टाइम फ्रेम में उसको देखा हो, वट एवर, इट्स डिपेंड ऑन यू एंड योर वर्किंग स्टाइल। अगर आप कोई ट्रेंडिंग ट्रेड ले रहे हो तो उसके अंदर आपको एक ट्रेंड पकड़ना होता है जो हमेशा कम क्वांटिटी से होती है, ठीक है। ट्रेंडिंग ट्रेड हमेशा कैश में होती हैं, ठीक है, और वो पोर्टफोलियो के लिए होती हैं, अधिकतर ट्रेंड पकड़ने के लिए। उसका कारण भी क्या होगा वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। और कभी कभार प्रोफेशनल लोग उस ट्रेंडिंग ट्रेड को फ्यूचर्स में भी काम लेते हैं। जो प्रोफेशनल होते हैं, हमारे जैसे नहीं, प्रोफेशनल लोग होते हैं, उस ट्रेंडिंग ट्रेड को पकड़ने के लिए फ्यूचर्स में भी यूज में लेते हैं। ट्रेंडिंग ट्रेड होती क्या है दोस्तों? ट्रेंडिंग ट्रेड का मतलब है, सोच के चलो आप एक स्टॉक को देख रहे हो, वटेवर कोई सा भी एक स्टॉक है, आपने देखा कि जिस भाई को थोड़ा सा वेव थ्योरी के बारे में पता है, जो संजीवनी से जुड़े हुए हैं उनको तो पता होगा, ट्रेंडिंग जो ये मार्केट होता है ये वेव फॉर्म में काम करता है, ठीक है। वेव फॉर्म्स होती है कुछ, तो जो वेव फॉर्म होती है जिनमें से एक वेव को पकड़ने के लिए, यानी कि देखा जाए तो दो तरीके की वेव्स होती हैं। सबसे पहले तो होती है इंपल्सिव वेव्स, इंपल्सिव वेव, ठीक है, जिसे अपन ट्रेंडिंग वेव बोलते हैं। तो एक इंपल्सिव वेव्स को पकड़ने के लिए जो ट्रेड बनाई जाती है उस ट्रेड को ट्रेंडिंग ट्रेड्स बोलते हैं, ठीक है ना। एक इंपल्सिव वेव्स को कम क्वांटिटी से होती है, क्योंकि आप उसमें बहुत
टाइम के लिए बैठ रहे हो, एक वेव बनने में अगर आप जिस टाइम फ्रेम पर देख रहे हो तो उस टाइम फ्रेम के हिसाब से उस वेव को बनने में टाइम लगता है। ठीक है, अगर आप वीकली देख रहे हो तो एक इम्पल्सिव वेव जब वीक में स्टार्ट होती है तो वो कम से कम 4 से 5 साल तक चलती है। तो आपको अब समझ में आएगा कि ट्रेंडिंग वेव किसे बोलते हैं, क्योंकि आपको 4 से 5 साल तक उस स्टॉक में बैठना है। तो आप यहाँ पर पैसा जो कमा रहे हो वो पैसा एक ट्रेंड को पकड़ के कमा रहे हो, ना कि क्वांटिटी को पकड़ के कमा रहे हो। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि आपकी क्वांटिटी हमेशा कम होती है, क्योंकि आप लंबे समय तक के लिए बैठे हो। अब ऐसा तो है नहीं कि 4 से 5 साल किसी स्टॉक के अंदर बैठोगे तो आपको उसके अंदर से मतलब फॉल्स नहीं आएंगे। फॉल आएंगे, बीच बीच में बड़े बड़े फॉल भी आएंगे, यहाँ तक कि 1-2 महीने तक वो स्टॉक गिरेगा भी। लेकिन आप 4 से 5 साल तक देखोगे कि ओवरऑल वो स्टॉक आपसे कई गुना हो चुका है जहां से आपने बाय किया था। तो ऐसे समय क्या होता है कि आपकी अगर सोच के चलो आप किसी स्टॉक के 25 स्टॉक्स भी ले रहे हो, अब इंट्राडे पे या कुछ वैसे टाइम पे तो 25 स्टॉक क्या पैसा देंगे, लेकिन जब आप देखोगे उस 25 स्टॉक्स ने आपको लगभग 3 से 4 हजार पॉइंट दे चुका है। अगर किसी बड़े स्टॉक की बात करें तो आप देखोगे कि आप 75,000 के आसपास प्रॉफिट में खड़े हुए हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने 25 स्टॉक से 3,000 पॉइंट्स गेन किए हैं। अब वो उस स्टॉक्स में वो उस समय कितने पे खड़ा होगा वो डिफरेंस बात होती है। सोच के चलो आपने 25 स्टॉक लिए किसी ऐसे स्टॉक के जो 3,000 रुपए पे खड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपके 75,000 इन्वेस्ट हुए हैं। उसके बाद आपको उस स्टॉक ने, क्योंकि आप 4 से 5 साल तक के लिए बैठे, तो ऐसे टाइम पीरियड में क्या होता है, जो एक इंपल्सिव वेव्स होती है एक स्टॉक को कम से कम ना तो 6 से 8 गुना करती है। यानी कि इस स्टॉक की जो प्राइस होगी वो 18,000 के आसपास तक भी पहुंच सकती है। तो ऐसी कंडीशन में आपने इस स्टॉक के अंदर कितने पैसे कमाए? इस स्टॉक के अंदर आपने कमाए कम से कम ना तो 15,000 पॉइंट। तो 15,000 पॉइंट को पाने के लिए आपने सिर्फ 25 स्टॉक ही रखे थे। अब आप देखो कि आपकी गेनिंग कितनी होगी। आपने 75,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे आज से 2-3-4 साल पहले, और अब आपके पास 15-5 75 का 5 का हासिल लगी 7 15 दूनी 30 30 और 37, यानी कि आपने उस स्टॉक में कम से कम 3 से मतलब 4 लाख के आसपास आपने गेनिंग कर ली। ठीक है, तो कितनी सी क्वांटिटी से? 25 क्वांटिटी से। यानी कि देखा जाए तो ये जो ट्रेंडिंग ट्रेड्स होती हैं ये ट्रेड हमेशा कैश में कम क्वांटिटी से होती हैं। लेकिन प्रोफेशनल लोग क्या करते हैं? प्रोफेशनल लोग उसी चीज को रोल ओवर करते हुए फ्यूचर्स में काम करते हैं। ठीक है, यानी कि 10 लाख के माल को वो कम से कम ना तो 1.5 लाख रुपए में लेकर वो उस 1-1.5 साल तक उस स्टॉक को रोल ओवर करते रहते हैं। हर महीने का रोल ओवर करते रहते हैं, हर महीने का रोल ओवर करते रहते हैं। बीच बीच में इसमें फॉल्स आते हैं, तो इसकी हेजिंग जैसे अपने लास्ट वीडियो के अंदर बात करी थी, जिस भाई ने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो वो देख सकते हैं, क्योंकि एक सीरीज है, ये 5वां पार्ट है। तो इसकी हेजिंग में ऑप्शन से करते रहते हैं बीच बीच में। जब उनको लगता है कि हाँ मेरे फ्यूचर्स के अंदर कोई डाउनफॉल आ सकता है तो वो ऑप्शंस बाय करके उस फ्यूचर्स को हेज करते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की ट्रेड को बोलते हैं ट्रेंडिंग ट्रेड। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। दूसरी ट्रेड होती है दोस्तों जो मोमेंटम ट्रेड होती है। ये अधिकतर हाई क्वांटिटी से होती है मोमेंटम ट्रेड, याद रखना। दूसरी ट्रेड कौन सी अपनी? मोमेंटम ट्रेड। मोमेंटम ट्रेड अधिकतर हाई क्वांटिटी से होती है, इस बात को आपको याद रखना है। मैं इसको अलग कलर में ले लेता हूं, इस कलर में लेता हूं। ठीक है, हाई क्वांटिटी से होती है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ मोमेंटम कैच करने के लिए होती है। ठीक है, इस ट्रेड का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है दोस्तों? इसमें एंट्री और एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि ये हाई क्वांटिटी से हो रही है। सोच के चलो आपने 1,000 क्वांटिटी ले ली और पहले वो स्टॉक 2% 3% नीचे आ गया, तो आपके तो एसएल पहली बार में, हालांकि वो अप ट्रेंड का ऊपर ही जाएगा, लेकिन पहले वो 5% नीचे आकर फिर 20% ऊपर जा रहा है, तो आपको तो पहले उसने एग्जिट कर दिया ना, क्योंकि आपकी हाई क्वांटिटी थी। तो इस ट्रेड के अंदर, मोमेंटम ट्रेड में, आपको एंट्री और एग्जिट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें तो कम क्वांटिटी होती है। तो अगर वो 2-5-10% नीचे भी आ गया तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें फर्क पड़ जाएगा क्योंकि ये मोमेंटम ट्रेड है। ठीक है, मोमेंटम ट्रेड्स होती है जो अधिकतर कैश में भी होती हैं। आप कैश में हाई क्वांटिटी लेके कर सकते हो, ऑप्शंस में भी कर सकते हो और फ्यूचर्स में भी करते हो, जो अधिकतर हम लोग करते हैं अभी। अब लफड़ा किस चीज का होता है? कई बंदे मैंने देखे हैं कि ऐसे ऐसे स्टॉक्स के ऑप्शन ले लेते हैं जो मोमेंटम में नहीं है, ट्रेंडिंग में है।
अब ट्रेंडिंग में है, इसका मतलब क्या है, वो स्टॉक धीरे 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 ऊपर जाता रहेगा। मोमेंटम स्टॉक कैसे होते हैं, जो स्टॉक खड़े हुए हैं और एकदम मोमेंटम दिया, तो ये मोमेंटम स्टॉक होते हैं जिसमें आपके ऑप्शंस के प्राइस बढ़ सकते हैं। हालांकि ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, लेकिन ये ट्रेंडिंग स्टॉक है इसलिए धीरे धीरे ऊपर जाएगा, तो उसमें आपके ऑप्शंस जो है और जो फ्यूचर्स तो फिर भी दे जाएगा, ऑप्शंस तो बिल्कुल नहीं दे पाएगा, कैश दे जाएगा। लेकिन आप कैश में भी इतना फंड नहीं कमा सकते हो, पैसा इतना अच्छा नहीं बना पाओगे जितना आपने उसका ब्याज दे दिया। क्यों, अगर मान लो आपने एक सोच के चलो 3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए कैश के अंदर, ठीक है, अब पता लगा 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हो गया और आप तो मोमेंटम के लिए बैठो, यानी कि एक छोटे से टाइम फ्रेम के लिए बैठो, 2-4 दिन के लिए। अब 2-4 दिन के लिए अंदर वो मान लो 1% ही गया ऊपर, 2 या 3 दिन, वो बहुत स्लो चलने वाला स्टॉक है, अब मैक्स टू मैक्स 2% चला गया। अब आप देखोगे कि यार 3 लाख रुपए का 2% यानी कि 6,000 रुपए, यानी कि मैं 4-5 दिन बैठा हूं और मेरे को 6,000 रुपए मिले हैं, या मैं 6-7-8 दिन बैठा हूं, 10 दिन बैठा हूं, 6,000 रुपए मिले, भाई मेरा तो इन्वेस्टमेंट तो 3 लाख का था। 3 लाख के इन्वेस्टमेंट में मैं 3 लाख का रिस्क लेके बैठा हुआ मार्केट के अंदर। किसी भी दिन ये स्टॉक 2 से 5% डाउन भी जा सकता है, कोई फॉल भी आ सकता है मार्केट के अंदर, और मैं सिर्फ 6,000 रुपए के पॉसिबिलिटी के लिए मैं 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके बैठा हूं। तो ऐसी ट्रेड में आप नेट में नुकसान में जाओगे। तो आपको इसके अंदर मोमेंटम ट्रेड के अंदर स्टॉक्स का सिलेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। ये तो थर्ड पार्ट है, वो क्या होगा इसका, स्टॉक सिलेक्शन। इसके अंदर स्टॉक्स का सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए, एंट्री एग्जिट अच्छी होनी चाहिए, हाई क्वांटिटी से होती है, कैश में भी कर सकते हो मार्जिन लेकर, ऑप्शंस में भी कर सकते हो और फ्यूचर्स में भी कर सकते हो। फ्यूचर्स में हाई रिस्क रहेगा, ठीक है, ऑप्शंस के अंदर परसेंटेज कम हो जाएगी आपकी। परसेंटेज का मतलब आप वैसे ही काम करोगे तो मतलब 50% तो लगा के चलो, इसके अंदर डिके मतलब एक तरीके से डिके वैल्यू रहती है, आप डिके वैल्यू पे आशावादी पे काम कर रहे हो। कैश में आप ले सकते हो आराम से, लेकिन ऑप्शंस में भी इस वाली मोमेंटम ट्रेड के अंदर ऑप्शन में काम कर सकते हो, फ्यूचर्स में काम कर सकते हो, इनके लिए स्टॉक सिलेक्शन होता है। थर्ड जो ट्रेड होती है दोस्तों, वो होती है फंडामेंटल ट्रेड। अधिकतर आदमी क्या करता है, इस तरीके की ट्रेड लेके ऐसी जगह बैठ जाएगा, ऐसी ट्रेड लेके ऐसी जगह बैठ जाएगा। नहीं, आपको देखना है कि स्टॉक्स मोमेंटम वाला है या नहीं है। मैं जो देखता हूं अधिकतर कुछ स्टॉक्स ही ऐसे होते हैं जो मोमेंटम ट्रेड वाले होते हैं, यानी कि मतलब देखा जाए तो 25 से 30 स्टॉक ऐसे हैं, 25 से 30 स्टॉक ऐसे हैं जिनके अंदर मोमेंटम ट्रेड बहुत अच्छी बन जाती है ऑप्शंस के हिसाब से, ठीक है। अब तीसरी ट्रेड होती है जो फंडामेंटल ट्रेड्स होती हैं दोस्तों। ये फंडामेंटली काम करती हैं ये ट्रेड। इसको मैं एक अलग उससे दिखाता हूँ, इसको अपन दिखाते हैं, ब्लू में हो ही गया पहले, अब इसको ग्रीन में दिखा देते हैं, ठीक है। फंडामेंटल ट्रेड्स कौन सी होती है दोस्तों, फंडामेंटल ट्रेड वो होती है जिसके अंदर आप फंडामेंटली भी देख रहे हो उस स्टॉक को और टेक्निकल भी देख रहे हो एंट्री एग्जिट करने के लिए उस स्टॉक को, ठीक है। फंडामेंटली देखने का मतलब क्या होता है, फंडामेंटली देखने का मतलब होता है कि आप सोच के चल रहे हो कि यार टाटा मोटर्स है वो बहुत ऊपर जाने वाला है, और टाटा मोटर्स इंडिया की सबसे अच्छी कंपनी है, सबसे हाई वेटेज है अपने ऑटो सेक्टर के अंदर, अगर कल को कुछ होता भी है तो टाटा मोटर्स बहुत ऊपर जाएगा। सेफ ट्रेड है इसके अंदर, यानी कि टाटा मोटर्स एकदम जीरो तो होने वाला स्टॉक है नहीं, तो मैं सेफ ट्रेड पैसा लगाऊंगा। लेकिन पैसा लगाना कहाँ से स्टार्ट करूं, तो आप टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों चीजों को चेक कर रहे हो, ठीक है। ये अधिकतर कम क्वांटिटी से होती है, बिल्कुल पोर्टफोलियो के लिए होती है अधिकतर ये ट्रेड पोर्टफोलियो के लिए होती है। ये ट्रेंडिंग ट्रेड भी पोर्टफोलियो के लिए होती है, लेकिन ये ट्रेड भी खासतौर से पोर्टफोलियो के लिए होती है, ठीक है। ओनली कैश में होती है, ओनली ये ट्रेड कैश में होती है, ना तो इसमें फ्यूचर्स देखा जाता है, ना इसके अंदर अधिकतर ये जैसे मिड कैप की कंपनी जो फ्यूचर्स में रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, कैश की रजिस्टर्ड है, जैसे अजंता फार्मा हुआ, बहुत लाखों के स्टॉक्स ऐसे हैं, हजारों, जो कैश में अपने पास हैं लेकिन ऑप्शंस और फ्यूचर्स में नहीं है। तो ऐसी जगह पर उनके फंडामेंटली चेक किए जाते हैं, ये देखा जाता है, तो ये किसी दिन निफ्टी 50 में भी आ सकता है। इस कंपनी के अंदर बहुत अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड होता है लोगों का, और अच्छे अच्छे स्टॉक्स आपको मिल जाते हैं, मिड कैप के छोटे स्टॉक्स होते हैं, ठीक है। छोटे का टाइनी स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटे स्टॉक का मतलब जो 100, 200, 250, 300, 500 रुपए के स्टॉक्स होते हैं, उनमें आपको एक अच्छा खासा उनका काम देखो, क्या काम कर रहे हैं वो, क्या चीज कर रहे हैं। थोड़े से लॉन्ग टर्म के लिए बैठना पड़ता है फंडामेंटली स्टॉक के लिए, इसलिए मैंने बोला कि पोर्टफोलियो के अंदर होती है। अब सोच के चलो, आप किसी स्टॉक के अंदर इंट्राडे करना चाह रहे हो फंडामेंटली स्टॉक के अंदर या किसी ट्रेंडिंग स्टॉक के अंदर, तो पॉसिबल नहीं है। इंट्राडे करने के लिए हमको हमेशा मोमेंटम स्टॉक्स देखने होते हैं, मोमेंटम स्टॉक्स। क्यों? क्योंकि मोमेंटम स्टॉक्स के अंदर आपको हर चीज मिल जाएगी,
कैश भी, ऑप्शन भी, फ्यूचर्स भी, मोमेंटम स्टॉक्स के अंदर। तो ये होती है ट्रेड साइकोलॉजी दोस्तों। आप पहले समझो कि आपको ट्रेड करनी क्या है, कैसे करनी है, क्यों करनी है, किस लिए करनी है। अब मैंने कई लोगों से बात की, जैसे कल भी मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी, उन्होंने 20-25 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हुए थे, तो अधिकतर उन्होंने मोमेंटम स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर दिए। मोमेंटम स्टॉक्स दोस्तों बहुत वोलेटाइल स्टॉक्स होते हैं, बहुत ज़्यादा। उनकी जो चलने की दिशा होती है वो ऐसे चलते हैं, ऐसे चला, थोड़ा दिन खड़ा रहा, एकदम से बड़ा बढ़ गया, ठीक है। अब आप क्या करते हो, उसमें ट्रैप हो जाते हो कि यार ये स्टॉक देख रहा, देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गया, आप यहाँ ले लोगे। ये स्टॉक्स फिर गिरते भी बड़ी जल्दी हैं, इनमें बहुत वोलेटिलिटी होती है, बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आपके जो पोर्टफोलियो होते हैं वो बहुत ज़्यादा गैप अप गैप डाउन, गैप अप गैप डाउन इस तरीके से चलते रहते हैं, तो रिस्की होता है। आप रोज रोज उन्हें देखोगे, पोर्टफोलियो को रोज रोज नहीं देखा जाता। तो मैं इसलिए मना करता हूँ, आप पहले अपनी साइकोलॉजी समझाओ कि आपको करना क्या है, कैसे करना है, क्या करना चाहते हो। अब आप किसी स्टॉक को बैठे हो लेके लॉन्ग टर्म के लिए, 1 साल तक के लिए, और दिन में 4-4 बार आप अपने पोर्टफोलियो को देख रहे हो, क्यों? क्योंकि वो स्टॉक्स आज 10% ऊपर है, कल 6% डाउन है, आपका फिर 20% डाउन हो गया, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि पहले आपको अपनी ट्रेड की साइकोलॉजी समझनी है कि आपको वो ट्रेड करनी की है, किस लिए करनी है। अगर आपको ट्रेंडिंग ट्रेड करनी है तो ट्रेंडिंग ट्रेड के अंदर आपकी कम क्वांटिटी होगी, क्यों? आप यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी नहीं ले सकते हो। ज़्यादा क्वांटिटी लोगे तो आपको दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि कैश में ज़्यादा क्वांटिटी लोगे, पोर्टफोलियो का स्टॉक्स होते हैं, इसमें ट्रेंड पकड़े जाते हैं। ट्रेंड बड़ी क्वांटिटी से ट्रेंड नहीं पकड़ा जाएगा, क्यों? क्योंकि आपकी साइकोलॉजी बेकार हो जाएगी, ठीक है। फंडामेंटली ट्रेड्स होती हैं, ये भी कम क्वांटिटी से होती हैं, इसमें फंडामेंटल को देखना पड़ता है साथ में, क्यों? क्योंकि अभी उस कंपनी की जो वर्थ है वो थोड़ी कम है। अब आप किस होप में लगे हो कि आज ये कंपनी, सोचो टाटा मोटर्स की इस समय जो वर्थ है, जैसे मेरे को याद है, शायद मे भी पॉसिबल 2,50,000 करोड़ की कंपनी है। तो क्या पहली बार ही 2,50,000 की करोड़ की कंपनी थी? नहीं, पहले शायद हो सकता है कि ये 30 से 40,000 करोड़ की कंपनी बनी होगी, फिर धीरे 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 बढ़ते बढ़ते आज ये 2,50,000 की कंपनी बढ़ गई। तो अब आप जो फंडामेंटली ट्रेड्स देख रहे हो वो छोटे स्टॉक्स हैं, जो मिड कैप और स्मॉल कैप की कंपनियां हैं, उन स्टॉक्स को देख रहे हो। आपको होप है कि यार ये काम बहुत अच्छा है, आज इस कंपनी की वर्थ 10,000 करोड़ की है, देखना इसकी एक दिन 1,00,000 करोड़ के आसपास की इसकी वर्थ हो जाएगी। तो अब आप इसमें फंडामेंटल भी चेक करो, टेक्निकल भी चेक करो। टेक्निकल कर रहा हूँ एंट्री के लिए कि मैं एंट्री कहाँ पर बनाऊँ इसके अंदर, ठीक है ना। तो इन स्टॉक्स को लंबे समय के लिए लिया जाता है, ओनली कैश के ही स्टॉक्स होते हैं अधिकतर ये। तो अब आपको समझ में आ गया कि ट्रेड की साइकोलॉजी कैसे होती है, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं कि इन ट्रेड्स को देखना चाहते हैं कि किस तरीके के हम, जैसे जो मैं आपको बता रहा था, एक स्ट्रैटेजी किस तरीके से हम काम कर सकते हैं, किस टाइप के स्टॉक्स में काम कर सकते हैं, वो क्या है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये, मुझे लगता है आपको ओवरऑल सबको समझ में आ गया होगा कि ट्रेड की साइकोलॉजी क्या होती है। ट्रेड लेने से पहले आपको क्या देखना होता है, क्या समझना होता है, अपने आप से क्या बात करनी होती है। अब चलते हैं दोस्तों अपन कि जो अपनी स्ट्रैटेजी है उस स्ट्रैटेजी पे, कि वो स्ट्रैटेजी क्या है, किस तरीके से काम करते हैं। दोस्तों क्या होता है, देखो आपको थोड़ा सा है ना, बिल्कुल प्लेन चार्ट रखना है, कोई इंडिकेटर्स नहीं रखना है, ठीक है। जो भाई नए जुड़े उनको मैं पहले ही बता दूं, इंडिकेटर्स का मतलब क्या होता है कि वो आपको इंडिकेट करते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं कि मैं कभी आज तक केरला नहीं गया, ठीक है, लेकिन जो केरला में रहने वाला आदमी है, जो केरला में आदमी रहता है, वो कभी भी जब उसको अपने घर से बाहर जाना है, कुछ करना है, बाजार जाना है, कहीं भी कुछ भी काम करने के लिए, तो क्या वो साइन बोर्ड चेक करता है? वो नहीं करता, क्यों? क्योंकि वो वहीं का रहने वाला आदमी है, उसको जो सड़क पे लिखे हुए साइन बोर्ड क्यों देखने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर मैं केरला जाऊंगा और मैं केरला में जाके रहूंगा तो मुझे साइन बोर्ड देखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मेरे लिए वो नई चीज है, मैं नहीं पता, मुझे वो मेरे यूज टू नहीं हो पाई है, मेरे वो जो रोड्स हैं, वहाँ के जो एरियाज हैं, उसके लिए। तो इसी तरीके से जब कभी हम स्टॉक मार्केट में किसी चार्ट को देखते हैं, तो चार्ट को देखने के बाद जब आप पहली बार किसी स्टॉक के चार्ट को देख रहे हैं, तो आपको इंडिकेटर्स की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। लेकिन जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा तो नहीं जरूरत पड़ेगी। मेरे को भी अधिकतर स्टॉक्स के अंदर इंडिकेटर की देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। जैसे कि मैंने अब आपको बताया था कुछ टाइम पहले कि सर इसमें थोड़ा लॉन्ग टर्म का भी देखेंगे, शॉर्ट टर्म का भी देखेंगे। किसी भी स्टॉक को ले लो, मैंने डॉक्टर रेड्डी लिया हुआ है, आप कोई भी ले लो, जैसे जो भी मन करे आपका। तो देखिए डॉक्टर रेड्डी ने एक बार कहां से निकला, एक रेंज होती है जहां से पहली बार एक स्टॉक निकलता है, तो ये एक रेंज है उस स्टॉक की जहां से ये पहली बार निकला है, ठीक है ना। तो इसी रेंज के डाउन से, बिल्कुल डाउन से अपन को एक फिबोनाची लगानी है। ये इसका डाउन हो गया, डाउन से अपन ने इसके हाई पे, ये इसका हाई हो गया,
इस हाई तक अपन ने फिबोनाची लगा दी। अब जब फिबोनाची लगाई तो अपन ने क्या देखा कि ये जो स्टॉक है एक बार बढ़ाता, बढ़ने के बाद एक बार ये गिरा और एग्जैक्टली 61% की रिट्रेसमेंट की है। जो अपने संजीवनी से जुड़े हुए हैं उनको अच्छी तरीके से पता होता है कि 61%, 50% और 38% ये कब तक की रिट्रेसमेंट होती हैं। ठीक है, तो इसने 61% की रिट्रेसमेंट करी है। इसका मतलब है कि ये स्टॉक यहां से ऊपर की तरफ निकल सकता है। एक वेव का फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया इसके अंदर। ये बन गई एक वेव 1, 2 और 3। जो 3 वेव होती है वो हमेशा 1 से बड़ी होनी चाहिए, अधिकतर 1 के बराबर या 1 से बड़ी होनी चाहिए। अब 1 जब इतनी बड़ी है तो 3 वेव इतनी तो हो नहीं सकती। ठीक है, और अगर 3 इतनी मानते भी हैं, चलो ठीक है इसने 2 का हाई काट दिया तो फिर ये इसका 2 का लो नहीं कटना चाहिए, लेकिन यहाँ पर लो कट गया। इसका मतलब अभी 3 का फॉर्मेशन हो रहा है। तो सोच के चलो 3 का फॉर्मेशन यहां तक हुआ, तो अब जब ये रिट्रेसमेंट करेगा तो ये एग्जैक्टली इन्हीं लेवल तक के आसपास तक की एक रिट्रेसमेंट कर सकता है। ऐसे इस तरीके से हो जाएगी एक रिट्रेसमेंट। जब इसकी रिट्रेसमेंट यहाँ पर हो जाएगी, थोड़ी सी नॉलेज दे रहा हूँ, ठीक है, कैसे मतलब चार्ट को समझना चाहिए। जब जैसे 3 कंप्लीट हो जाएगी तो इसके बाद 4 भी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर है ना 1, 2, 3 और ये 4। इसके बाद एक 5th वेव आएगी जो सबसे बड़ी वेव होती है, जो 1 से भी बड़ी होती है, 3 से भी, और बड़ी होती है 5th वेव। 1, 2, 3, 4, 5 से बड़ी वेव होती है। तो इसका मतलब है ये स्टॉक अभी भी अप ट्रेंड का है। लेकिन मैंने क्या बोला, अगर कोई आदमी यहां इन्वेस्ट करता तो उसके लिए कौन सी ट्रेड हो जाती, ये हो जाती ट्रेंडिंग ट्रेड, क्योंकि ये ट्रेंड पकड़ने की कोशिश कर रहा है लॉन्ग टर्म से। तो सोच के चलो जब ये स्टॉक पहली बार यहां से निकला तो कितने रुपए का था, 300 रुपए का था। अब आप इसमें धीरे 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 इन्वेस्ट कर रहे हो, धीरे 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 ऊपर जाता जा रहा है और आप इसकी इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जा रहे हो। 300 रुपए का स्टॉक अब कितने पर हो गया, क्योंकि आप टाइम वाइज पैसा कमा रहे हो। ये स्टॉक 300 रुपए का कब था, 2009 के अंदर। 2009 से अभी क्या चल रहा है, 2024 आ गया है। तो अब ये स्टॉक कितना टाइम दे रहा है आपको पैसा, 300 रुपए का, 350 रुपए, 70 रुपए लगा लो। चलो यहाँ पर अगर आपने इन्वेस्ट किया होगा 370 या 400 रुपए का स्टॉक इस समय 6000 रुपए खड़ा हुआ है। मतलब मैक्सिमम आपको ये कम से कम 12, 13, 15 गुना दे चुका है पैसा। 4, 3, 12, हाँ, यानी कि 13, 14, 15 गुना ये पैसा दे चुका है। लेकिन अभी भी इसकी वेव बाकी है। अभी तो 5th वेव आने वाली है बड़े टाइम फ्रेम पे, वीकली पे देख रहा हूं मैं। तो 5th वेव आने की मतलब कि उस बंदे ने आराम से, इसमें कितने साल हो गए उसको पैसा इन्वेस्ट किए हुए, उसको हो गए 24 में से 9 चले गए, यानी कि 15 एक साल के आसपास हो गए। तो 15 साल से उसने अपना पैसा कितने गुना कर लिया है, 13 गुना। और अभी तो बच रहा है, अभी तो और ऊपर जाएगा। तो वो जो पैसे कमा रहा है वो क्वांटिटी से पैसे नहीं कमा रहा है दोस्तों, वो टाइम वाइज पैसे कमा रहा है। तो इसको बोलते हैं ट्रेंडिंग ट्रेड, कि वो ट्रेंड लेके बैठा है। इस ट्रेंडिंग ट्रेड को कोई जरूरी नहीं है कि वीकली पे देखो, आप डेली पर भी देख सकते हो, और इसको आप कम से कम डेली से छोटे टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हो, लेकिन फिर उतना ही हिसाब से आपको ट्रेंड मिलेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब ट्रेंडिंग ट्रेड के अंदर अब आपको देखनी है कौन सी ट्रेड, मोमेंटम ट्रेड। तो मोमेंटम ट्रेड अधिकतर टॉप और बॉटम पर मिलती है, मोमेंटम ट्रेड्स याद रखना। ठीक है, मोमेंटम ट्रेड्स आपको, क्योंकि अब आप मोमेंटम ट्रेड कर रहे हो तो मोमेंटम ट्रेड कितने दिन की होती है, मैंने जैसे बताया बहुत छोटे टाइम फ्रेम के लिए होती है, मोमेंटम कैच करने के लिए होती है, क्योंकि उसमें आपको ऑप्शंस में भी काम करना है। अब ऑप्शंस तो 1 महीने के लिए मिलते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, आपको इस टाइम फ्रेम को छोटे टाइम फ्रेम पे लेकर आना है। छोटे का मतलब आपके लिए मैक्स टू मैक्स, मतलब मिनिमम टू मिनिमम 15 से 30 मिनट, वरना आपको आवरली टाइम फ्रेम पे चलना है। ये सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम होता है ऑप्शंस के लिए भी। अपन इसको 30 मिनट पे करते हैं एक मिनिमम। मैं अधिकतर 30 मिनट को मिनिमम टाइम फ्रेम बोलता हूँ। इससे कम टाइम फ्रेम पे काम करना थोड़ा सा रिस्की होता है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में दोस्तों आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना होता है। आपको स्टॉक्स के अंदर अगर आपको मोमेंटम करना है तो एक आपको बिहेवियर समझना पड़ेगा। इस चीज के लिए आपको 4 से 5 स्टॉक्स निकालने, कोई से भी। ठीक है, अभी हम 4 से 5 स्टॉक्स निकाल लेते हैं। जैसे अभी मैंने कोई निकाल के रखे हुए क्या, चलो ठीक है, ये मेरे कल के स्टॉक्स थे जो आपके लिए निकाल के रखे हुए थे मैंने, मतलब जो इंट्राडे के लिए। हम इन्हीं स्टॉक्स पे बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हुआ मारुति सुजुकी दोस्तों, डॉक्टर रेड्डी पे भी कर सकता हूँ, डॉक्टर रेड्डी भी निकला हुआ है यहीं पर, ये रहा। ठीक है, इस पे भी आएंगे, मारुति सुजुकी पे भी आएंगे। आपको अधिकतर स्टॉक्स का बिहेवियर चेक करना है, और बिहेवियर चेक करने के बाद आपको हमेशा एक स्टॉक्स निकालना है जो
ट्रेंडिंग हो। अब जैसे आपने देखा कि यार ये स्टॉक, अब आप बोलोगे सर हमको थोड़ी पता है ये स्टॉक यहाँ पर ट्रेंडिंग है। देखो याद रखना, मैंने आपसे क्या बोला था, जब भी कभी स्टॉक, जब डॉक्टर रेड्डी के अंदर आपको बताया था इसके अंदर कि जब भी कभी कोई स्टॉक कहीं एक रेंज को ब्रेकआउट करे वहां से उसका ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। तो ये देखें, ये एक गिरावट हुई, करेक्शन हुई, करेक्शन होने के बाद ये एक रेंज हुई, ये एक अपन ने रेंज बना ली, ठीक है कि भाई चलो ठीक है, इस रेंज से और नीचे की रेंज के अंदर एक गिरावट हुई थी, आपने उसी गिरावट पे एक मार्क कर लिया कि भाई ये पूरी गिरावट हुई है, ये अच्छी खासी गिरावट है। मतलब गिरावट और करेक्शन में फ़र्क होता है, वो आपको मैं बता दूंगा अभी आगे आने वाले वीडियो उसके अंदर ही कि कैसे अपन को गिरावट और करेक्शन देखनी होती है। ये एक अपनी करेक्शन हुई, इसको मैं थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा डार्क हो रहा है। हाँ ठीक है, ये अपनी करेक्शन याद रखना। अब आपको करना क्या है, यहां आपका आ गया है मारुति सुजुकी का एक अपन ने ऑप्शन निकाल के रख लिया। जैसे ही मारुति सुजुकी ने एक रेंज का ब्रेकआउट किया, इस रेंज का, ठीक है ना, तो अब आपको यही चीज हमेशा आपको दिमाग खराब कर देती कि भाग गया, हमेशा एक हड़बड़ाहट में रहते हो। नहीं, आपको ट्रेड चाहिए ना। बट जब भी कभी कोई स्टॉक्स जिस लेवल को तोड़ता है उस लेवल पे आपको एक लाइन लगानी है। ये हर किसी के अंदर है, लेकिन बस इसके लिए आपको क्या करना है, अब आपने देख लिया कि इसने ब्रेकआउट दे दिया तो दैट इट विल बी ए ट्रेंडिंग, ये ट्रेंड हो सकता है। जब भी कभी इसने इसको तोड़ा, ऊपर गया, ठीक है, तोड़ के जब ये ऊपर गया तो किसको तोड़ा, इसको तोड़ा, तो इस रेंज पे वो स्टॉक आना चाहिए दोबारा। वेट कर रहे हो आप कि यार इस रेंज में, ये जो रेंज लगाई है अपन ने, एक छोटी सी रेंज बना लेते हैं यहाँ पर, अब ये स्टॉक इस रेंज में दोबारा से आना चाहिए। इस रेंज में आपने देखा कि रेंज में आ गया। अब रेंज में आने के बाद आपको कुछ यहाँ पर एक रिस्क रिवॉर्ड देखना है। अगेन आपने देखा कि यहाँ से मेरे को एक पुल बैक कैंडल मिल गई और एक बुलिश एंगल्फिंग मिल गई है, आपका यही रिस्क है। आपने एक ऑप्शन लिया, एक सही सा ऑप्शन हमेशा याद रखना, 10,000 रुपये, 12,000 रुपये मैक्स टू मैक्स, आपके पास बहुत अच्छे खासे पैसे भी हो तब भी 12,000 रुपये से 13, मैं अधिकतर मैं अपनी बताता हूँ, मैं 15,000 रुपये से ऊपर के कोई भी ऑप्शन नहीं लेता हूँ, चाहे वो फिर 15,000 रुपये से ऊपर का मतलब है मेरे लिए बहुत रिस्की है, ठीक है ना। 15,000 रुपये से ऊपर आपने यहाँ पर लिया। अब आपका रिस्क क्या है, आपका रिस्क है सिर्फ ये कैंडल, ये वाली कैंडल आपका रिस्क हो गई। आपने क्या बोला, मैं यहाँ पर एक ऑप्शन ले रहा हूँ और इस हाई के आसपास तक का कितनी रेंज हो गई, इस हाई के आसपास तक की अगर अपन रेंज गिने तो ये रेंज हो गई यहाँ से लेकर यहाँ तक की, यानी कि 140 पॉइंट। यानी कि देखा जाए तो आप जब ये खड़ा हुआ था कहाँ पर, 9,000 रुपये, तो आपने 9,200 तक का एक लोट ले लिया, क्योंकि ये मारुति सुजुकी है, ट्रेंडिंग मिलेगा आपको यहाँ से। अब आप बैठ गए लेकर, आपने क्या बोला कि ठीक है मैं ले लेता हूँ। उसके 1 या 2 दिन में आपका स्टॉक यहां पर पहुंच गया। आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, इसके हायर हाई मार्क करते रहो, ठीक है। जैसे यहां पर ये गया, ये ऊपर गया। अब ऑप्शन की एक बहुत अच्छी गणित होती है दोस्तों, ऑप्शन के अंदर अगर आपको आपकी जो कैपिटल लगी है उस कैपिटल का अगर आपको 50% भी मिल जाए, उस कैपिटल का 50% में मिल जाए, चाहे वो एक ही दिन में मिल जाए, एग्जिट। अब आपको यहां पर तो बहुत बड़े बड़े मूवमेंट भी मिलेंगे, सच बताऊं तो आपको बहुत बड़े बड़े, ये देखो कितना बड़ा मूवमेंट मिला है। लेकिन अपना क्या है 50%, कि मेरे को अगर ऑप्शन में 50%, मैंने 15,000 रुपए लगाए, 13,000 रुपए लगाए, 13,000 रुपए का मेरे को 6,000 रुपए मिल गया, एग्जिट, ठीक है। आपको जब जैसे ही ये यहाँ पर पहुंचा था, थोड़ा सा ऊपर भी गया, देखो यहाँ तक भी गया, मुझे लग रहा है यहीं तक ही आपका पैसा डबल हो गया होगा, अच्छा खासा। यहां से लेकर यहां तक कहीं भी गया तो भी आपका पैसा डबल हो गया होगा। अब आपको इसमें दोबारा से एंट्री लेनी है। अब आप सोच के बैठो कि सर मैं इसमें दोबारा से एंट्री ले लूं, नहीं लेनी। हालांकि ले सकते हो, लेकिन अब रिस्की हो जाएगा। लेकिन अब आपको अगर इसमें बोल रहे हो कि सर नहीं मेरे को तो दोबारा भी एंट्री लेनी है, क्योंकि मेरा तो एक दिन तो हो गया, ट्रेंड तो अभी है, तो अब आपको याद रखना है जब भी इसका कोई हायर पीक लगता है, हमेशा वो स्टॉक बिहेवियर चेक कर लो आप, अधिकतर वो स्टॉक उन हायर पॉइंट पे दोबारा आता है। अब देखो ये हायर पॉइंट लगा,
ये हायर पॉइंट लगा, स्टॉक ऊपर गया, वापिस इसी हायर पॉइंट पर आया। जैसे ही आपको दोबारा यहां पर मिले, यहां पर मान लो खुला ही यहां पर था ये स्टॉक, ठीक है, तो आप एक रिस्क ले सकते हो, क्योंकि आपने 50% पैसा पहले ही बनाया हुआ है, आप एक रिस्क ले सकते हो यहां पर, और वापस से ऊपर चला गया आपका कैपिटल। फिर आधे घंटे, क्योंकि 30 मिनट की कैंडल है, आधे घंटे में फिर आपको 50% मिलेगा, एग्जिट। अब आपने क्या बोला, अब कौन सा हायर पीक बना है इसका, ये वाला हायर पीक बना है जहां से इसने ब्रेकआउट दिया था। वापस इस वाले एक रेंज सी बना लिया करो, अगर वो भी ना बनाओ तो एक रेंज सी बना लिया करो कि ये एक मेरा हायर पीक है। ये स्टॉक अब आपको दोबारा से यहां पर मिलेगा ही मिलेगा, हर हायर पीक पे आ रहा है, ठीक है, क्योंकि आपने ब्रेकआउट देखा, ये ब्रेकआउट था, पूरा ट्रेंडिंग हुआ। अब जैसे ये हायर पीक पे आपको यहां पर मिल गया ये वाला, अब आपने दोबारा यहां पर आया, फिर आपने एक रिस्क लिया, फिर आप लेके बैठ गए, फिर चला गया ऊपर, यहां तक पैसा आपका फिर 50% बन जाएगा। जैसे ही 50% बन जाए, एग्जिट, कोई टेंशन नहीं है। अब आपने देखा कि इसका लास्ट हायर पीक कौन सा था, ये था, आप दोबारा से यहां पर एक रेंज लगा लो कि यार ये मेरी एक रेंज है, इस रेंज के अंदर दोबारा अगर ये आ गया वापस तो मैं ले लूंगा। आप देखो यहां से लेकर वापस गया, यहीं आया, यहां पर फिर आपको एक कैंडल मिली अच्छी खासी, आप लेके बैठ गए इस ऑप्शन को। अगले दिन ये यहीं खुला, पहले नीचे गया लेकिन ले गया ऊपर की तरफ खींच के, इसी के नीचे आपका एसएल था, लेकिन क्लोज नहीं हुई है कैंडल क्लोज नहीं हुई, क्योंकि 9:15 की कैंडल थोड़ी सी वोलेटाइल हो जाती है कभी कभार, क्योंकि सुबह सुबह की कैंडल है ना। वापस खींच के ले गया, मेरे हिसाब से यहां से लेकर यहां तक में भी आपको थोड़े बहुत तो पॉइंट मिले होंगे, लेकिन जैसे ही ऑप्शन आपकी कॉस्ट से, ये बात आपको याद रखनी है ऑप्शन में काम करना है, जैसे ही ऑप्शन आपकी कॉस्ट से थोड़ा सा भी अच्छा खासा, मतलब अच्छा खासा का मतलब है कि सही सा ऊपर जो हो जाए, तो अधिकतर आप अपनी कोस्ट पे तो ना, लेकिन कोस्ट से कुछ नीचे, हमेशा याद रखना कोस्ट पे मत लगाना, कोस्ट से कुछ नीचे अपना एसएल लगा देना। यहां से ही आपको 80 पॉइंट के आसपास ही देखेगा, ऑप्शन में आपको 30-40 पॉइंट के आसपास मिलोगे, कोस्ट के आसपास आपका एसएल आ गया, आया काट गया, ठीक है। अब आपने क्या बोला, मेरा नेक्स्ट हाई क्या है, जब ये नीचे आ गया, पूरा नीचे आ गया, आपको नहीं करना, आपको हमेशा बाइंग, क्योंकि ये अप ट्रेंड का स्टॉक है तो बाइंग ही ट्रेड देखनी है आपको। अब आपने देखा कि नेक्स्ट, ये सब हटा देते हैं अपन, हाँ ये भी हटा। अब आपने देखा कि जो नेक्स्ट हाई लगा है वो ये हाई लगा है, ठीक है, तो ये हाई ब्रेक होना चाहिए, ये आपने देखा। क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला था, ट्रेंडिंग स्टॉक होगा तो हमेशा हाई ब्रेक करता हुआ चलेगा, लेकिन उस हाई को वो भी करेगा। जैसे ही इस कैंडल से इसने हाई ब्रेक करा, ये कैंडल, यही आपका रिस्क रिवॉर्ड हो गया। क्यों, क्योंकि अब आपको यहां पर इस स्ट्रेटेजी के अंदर आपको दो चीज आपको साथ साथ देखनी है। बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है दोस्तों, बहुत पैसा बनाया मैंने इस स्ट्रेटेजी पे, जब मैं नया था उस समय, ड्राइंग पैड। लेकिन ये आपको एक ही स्टॉक्स या 2-4 स्टॉक्स आप बना के रख लो अपने, उनमें ही देखनी है और उन्हीं में करनी है। देखो ये दो तरह की स्ट्रेटेजी है। पहली स्ट्रेटेजी क्या है जो मैंने मिलके बनाई है, कि आपको एक रेंज मिलनी चाहिए स्टॉक्स की, मतलब वो स्टॉक एक रेंज में घुसा हुआ हो। जैसे ही रेंज ब्रेकआउट करेगा, तो जो रेंज ब्रेकआउट करेगा, जिस भी कैंडल ने वो रेंज ब्रेकआउट करी है, अगर वो स्टॉक ऑलरेडी अप ट्रेंड का है, ये ऐसा नहीं कि वो स्टॉक मतलब खड़ा ही हुआ है, बहुत दिन से खड़ा हुआ है, थोड़ा सा गिरा था फिर यहाँ एक रेंज बना ली, नहीं, वो एक ट्रेंडिंग स्टॉक हो, तो अगर जैसे ही रेंज ब्रेकआउट करेगा तो वो जो कैंडल है उस पर आप रिस्क ले सकते हो। इसमें आपको कम से कम 60-70% तक की एक्यूरेसी मिल जाएगी। रेंज ब्रेकआउट करे, जिस कैंडल से रेंज ब्रेकआउट करे बस वही है, ठीक है। दूसरा, अगर ये इसका रेंज ब्रेकआउट करके निकल गया, आपने बाद में देखा, तो आपको पता है अप ट्रेंड का स्टॉक है, तो एक बार इस रेंज पे दोबारा आएगा, इस रेंज पे आएगा, ये आया इस रेंज पे, यहां से जैसे ही उठा, यहां पर आपको कोई ट्रेड देखी, तो ये हो गया आपका सेकंड। ये फर्स्ट स्ट्रेटेजी तो ये हो गई, कौन सी है, रेंज। सेकंड स्ट्रेटेजी क्या होगी, कि रेंज के बाद हायर हाई और लोअर लो को रीटेस्ट करे। तो ये नीचे आया, इस लो जो लो बना था उस लो को रीटेस्ट करा, फिर निकल रहा है यहां से, ठीक है। जैसे ही निकल रहा है तो अब ये वाला हाई बन गया आपका रीटेस्ट की जगह। ये स्टॉक ऊपर जाएगा, जाने दो कोई बात नहीं, जैसे ही नीचे आएगा यहां फिर आपकी एक ट्रेड डलेगी। क्यों, क्योंकि यहां से फिर जाएगा ऊपर। तो इस तरीके के ये हायर हाई लोअर लो और 60% की एक्यूरेसी, 60 to 70% की एक्यूरेसी रहेगी रेंज वाली,
ठीक है, दोनों अपन चेक करेंगे अभी। तो ये दो ट्रेड है, दो स्ट्रैटेजी जिनको एक साथ देखना है एक स्टॉक के अंदर ही। ठीक है, चलते हैं अपना। जैसे ही इसने एक रेंज ब्रेकआउट करी तो ये जो कैंडल है यही कैंडल आपका रिस्क था, आपको एकदम से यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम मिला, वापस से आपको 40 to 50% मिला। आप मतलब 50% के आसपास आपका टारगेट था, 50% आपको यहाँ पर बहुत बेहतरीन मिल गया तो आप एग्जिट कर जाओ। अब क्या हो गया, इसने ये वाला छुआ, अब यहाँ पर तो कोई रिटेस्ट की जगह ही नहीं थी, तो आपने अब ये रेंज लगाई कि ये इसका एक नेक्स्ट हाई है। ठीक है, अब इस हाई पर आपने देखा कि मेरे को बहुत सारी डोजियां मिली है, अच्छी खासी डोजियां मिली है, लेकिन नहीं हुआ, वापस आ गया नीचे की तरफ। अब आपको क्या बोला था मैंने, नीचे की यहाँ पर आपका एसएल हिट हो गया होगा। ठीक है, एसएल आपको लेना है अधिकतर जो ऑप्शन है उस ऑप्शन का 20% के आसपास तक, बस 50% के आसपास तक का वो है 20%, यानी कि आपने अगर 10,000 का माल लिया तो 2,000 तक का आपका रिस्क रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट, किसके अंदर नेक्स्ट ट्रेड हमको कब मिलेगी। एक सेकेंड, ये हटा दिया। अब देखो दोस्तों, जैसे ही ये बात आपको देखनी है और ये बात आपको देखकर समझनी भी है। ठीक है, ये एक हाई लगा, छोटे टाइम फ्रेम में आपने देखा कि यार ये एक अप ट्रेंड का स्टॉक था छोटे टाइम फ्रेम में। अब इसने एक तरीके से ये कुछ दिनों के लिए डाउन, क्योंकि कुछ दिनों के लिए डाउन ट्रेंड बनेगा, बड़े दिनों के लिए डाउन ट्रेंड बनेगा नहीं, कुछ दिनों के लिए एक तरीके से डाउन ट्रेंड का स्टॉक हो गया। अब आपने फिर यहाँ पर एक रेंज लगा दी कि भाई ये यहाँ से अप ट्रेंड के लिए उठेगा तो ये रेंज इसकी ब्रेकआउट होनी चाहिए। ठीक है ना, ये रेंज। अब देखो यहाँ पर इसने ये रेंज का ब्रेकआउट नहीं दिया, इस वाली कैंडल पे ब्रेकआउट दिया आपको, इस वाली कैंडल पे, बट कोई टेंशन नहीं है। आपने क्या बोला, ये मेरा रिस्क रिवॉर्ड था, मेरा एक छोटा सा एसएल हिट हो गया, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने क्या बोला, ये देखो, जैसे ही ये स्टॉक वापस से आपने देखा कि ये मेरी रेंज लग गई है, इस स्टॉक के अंदर ये मेरी रेंज है, इस रेंज से अगर मेरे को कोई भी बुलिश कैंडल मिली या मेरी एक क्योंकि रिटेस्ट करेगा, यहाँ से कटा पूरा का पूरा। अब देखो यहाँ पर आपका एसएल हिट हो गया था, यहाँ पर तो आपको दे दिया उसने, कितना अच्छा रिकवरी दिया है, यानी कि आपको 50% यहाँ पर मिल गया, यहाँ पर नहीं मिला तो यहाँ पर तो मिल गया 50%। ठीक है, यानी कि जो आपका यहाँ पर एसएल हिट होगा उसका अच्छा खासा यहाँ पर मिल गया। अब आप वेट कर रहे हो कि दोबारा, क्योंकि रेंज ब्रेकआउट हुई है, दोबारा इस रेंज पे आए, दोबारा इस रेंज पे आया, तो इस रेंज पे आने के बाद उसने वापस से एक पुल बैक कैंडल दी, ये पुल बैक कैंडल ही आपका रिस्क रिवॉर्ड था। ठीक है, वापस आया, काट गया, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि आप दे रहे हो, छोटे छोटे दे रहे हो, दे दो, कोई टेंशन नहीं है। अगली बार फिर पुल बैक कैंडल मिली, लेकिन आपको तो काम इसके हाई पे करना है ना, क्योंकि एक बार आपका एसएल हिट हो गया यहाँ पर, तो अब तो उसके हाई पर काम करना है आपको। जैसे यहाँ पर एसएल हिट हो गया था तो इसी हाई पे तो काम करोगे आप। तो इस तरीके से अब ये नीचे आ गया तो छोड़ दो। अब देखो इसने कोई नीचे आके इसने पूरी करेक्शन की है। जब भी कभी स्टॉक करेक्शन दे जाए तो इसका मतलब है कि नई रेंज बनेगी। ये स्टॉक एक करेक्शन दे गया पूरी तरीके से, और इसने कहाँ का रिटेस्ट किया, इन लेवलों का रिटेस्ट किया है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर इसका करे, इसका करे, इसका करे, हमें थोड़ी पता होगा। नहीं पता, कोई टेंशन नहीं है, हाई का तो पता है ना आपको। आपने मान लिया ये मेरा हाई है, अब इस हाई में तो करूंगा काम मैं। ठीक है, आपने फिर देखा, फिर ये हाई कटा, किस कैंडल से कटा, इस कैंडल, पहले तो यहां पर कटा, आपका छोटा सा एसएल, कितना छोटा सा एसएल हिट हुआ है आपका, ए सी, इस रेंज का इसने काटा, छोटा सा एसएल यहीं पर हिट हो गया, अगले दिन खुला ही यहीं पर और यहीं से ऊपर ले गया, तो इस कैंडल पे काम करोगे, इस कैंडल पे काम करोगे, अगेन 50% से भी ऊपर मिल गया आपको। ठीक है, लेकिन आपका टारगेट है 50% का। अब आप वेट कर रहे हो कि ये जो हाई है, ये हाई ब्रेक होना चाहिए इसके अंदर। कौन से वाला हाई, ये वाला, क्यों, या फिर ये नीचे आके यहां आपको रिटेस्ट दे जाए, लेकिन इसने नीचे रिटेस्ट ना देके ऊपर ही रिटेस्ट देके निकल गया तो कोई टेंशन नहीं, आपका हाई ब्रेक होना चाहिए अब ये वाला। ठीक है, इस कैंडल पे हाई ब्रेक हुआ, इस कैंडल पे हाई ब्रेक हुआ, यहां से कितने पॉइंट दिए, मुझे लगता है आपको 50% तो फिर भी मिल ही गया होगा, 100 रुपए के आसपास दिया, नहीं दिया तो भी आपके कोस्ट के पास वाला, क्योंकि इतने ऊपर चला गया तो कोस्ट के पास वाला एसएल हिट हो गया, कोई टेंशन नहीं है। अब देखिए इसने क्या करा, ये ब्रेकआउट दिया ऊपर का, ये ब्रेकआउट दिया, एक बार तो जंप मिला तो आपका एसएल कोस्ट पे आ गया होगा, कहीं ना कहीं एसएल कोस्ट पे आके खा गया हुआ आपको। चलो ठीक है, छोड़िए।
अब क्या करा इसने, ये अब एक रेंज में आ गया पूरा स्टॉक। अब आपको तो पता ही नहीं था कि ये रेंज में आएगा, बार 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 बार, लेकिन आपने देखा कि हर बार हाई काट रहा है, रेंज में जा रहा है। ऐसी कंडीशन में जब भी कभी आपके स्टॉक्स में एक दो बार एसएल हिट होने लगे, तुरंत के तुरंत बड़े टाइम फ्रेम पे आ जाओ कि मैं अवरली टाइम फ्रेम पे काम करूंगा, क्योंकि आपको पता लग जाएगा अवरली टाइम फ्रेम में ये एक क्या चल रही है कि रेंज चल रही है। अवरली नहीं तो डेली पे आ जाओ कि ये भाई एक रेंज चल रही है। जब तक अब इस रेंज का, क्योंकि आपका यहाँ पर एसएल हिट हो गया, यहाँ पर एसएल हिट हो गया, अब इसकी रेंज चल रही है, तो रेंज जब तक नहीं कटेगी जब तक अब इसको आपको काम नहीं करना। अभी कुछ दिनों पहले, कल परसों ही इसी जगह पर जैसे ही इसने रीटेस्ट लिया दोबारा से, मैंने एक भाई को अभी ऑप्शन, राजीव जी हमारे ग्रुप में, उनको मैंने यहाँ पर इस वाली कैंडल पे वापस से एक सेलिंग की ट्रेड दी थी, अच्छा खासा 100-150 पॉइंट लेके बैठ गई। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला था, स्टॉक अप ट्रेंड का होना चाहिए। किसने में? आप 30 मिनट पे देख रहे थे, तो 30 मिनट पे उसका अप ट्रेंड खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप 30 मिनट पे देख रहे हो छोटे टाइम फ्रेम में। तो अब 30 मिनट पे इसका अप ट्रेंड तब तक नहीं आएगा जब तक ये वाली रेंज का ब्रेकआउट ना दे। और जब इसने ये वाली करेक्शन बनाई है पूरी की पूरी, ये वाली करेक्शन, तभी आपको समझ में आ गया था कि अब ये एक अप ट्रेंड और देगा, क्योंकि न्यू वेव आपको पता ही है, जैसे 1 2 3 4 5 में, तो 1 2, अब ये 3 चल रही है, तो 3 की करेक्शन है पूरी की पूरी। ये 3 अभी तक बनी नहीं है, पूरी बनेगी ऊपर की तरफ तक की। तो आपको क्या करना है, हमेशा एक रेंज और उसके बाद स्टॉक होना चाहिए ट्रेंडिंग, क्योंकि आपको मोमेंटम पकड़ना है। और ट्रेंडिंग स्टॉक जब भी होगा तो उसके अंदर उसके हायर हाई हमेशा रीटेस्ट होंगे। सी, ये गया, ये मैं अब 30 मिनट पे देख रहा हूं, देखो कहां कहां आपकी ट्रेड बनी थी। ये यहां से ऊपर गया, नीचे आया, किस लो तक आया, यहां तक आया, तो पहली ट्रेड आपकी यहां बनेगी। फिर इसने इसको ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद आपने क्या बोला, दूसरी ट्रेड मेरी यहां बनेगी जब ये दोबारा से रीटेस्ट करेगा। दोबारा से रीटेस्ट किया इसने, दोबारा से रीटेस्ट किया, फिर चल दिया ऊपर। अब चल दिया तो आपने क्या देखा, ये मेरा हाई है। जब ये, अब ये हाई के ऊपर जब दोबारा जाएगा या हाई पे जाएगा तो मैं रीटेस्ट कर। ये स्टॉक की हमेशा ही आदत होती है दोस्तों, वो विदाउट रीटेस्ट नहीं चलता, आपको समझना होगा। विदाउट रीटेस्ट, जब तो ये रीटेस्ट वाला वर्ड आया है, स्टॉक्स हमेशा रीटेस्ट पे काम करेगा, और जैसे ही रीटेस्ट पे काम करे आपको उस पर वही ट्रेड डालनी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे डॉक्टर रेड्डी का, अब जैसे डॉक्टर रेड्डी का आपको मैं दिखा देता हूं, बनने दो अभी, चार बन गया, चलो। अब डॉक्टर रेड्डी के अंदर फॉर एग्जांपल ये देखें, अब इसके, ये एक ट्रेंडिंग है पूरा का पूरा, ठीक है, ये एक ट्रेंडिंग स्टॉक है पूरा का पूरा, एक देखो यहाँ पर। अब इस ट्रेंडिंग स्टॉक में देखते हैं कि अपना क्या क्या सिस्टम बन सकता था जैसे अपन काम कर रहे थे। पहली चीज अपन को क्या क्या देखनी है कि नीचे जहां से भी निकले वहां पर एक रेंज होनी चाहिए। अपन ने देखा कि इसकी एक रेंज बन सकती है क्या? हाँ, एक रेंज बनी बड़ी बेहतरीन। रेंज आपको कैसे बनानी है, ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगी दोस्तों। रेंज आपको बनानी है, उसमें ऐसा नहीं है कि मैं इस रेंज को ऐसे खींच दूं, नहीं, ये तो एक बार ही आया है ना। यहाँ पर रेंज अधिकतर ऐसी जहां पर वो कई बार टच किया हो, जैसे यहाँ पर 1 2, फिर यहाँ पर भी 3, इसको ब्रेकआउट किया था, फिर वापस घुस गया 4 5, तो यानी कि इसने कई बार इस रेंज को टच किया है। इसी तरीके से यहाँ पर देखो 1 2 3, फिर अंदर घुस गया 4, फिर 5, फिर यहाँ पे, तो यानी कि 4-5 बार उसने उस चीज को टच किया। तो ऐसी जगह पे कंडीशन पे क्या होगा कि आपकी रेंज ब्रेकआउट हुई। अब इस कैंडल से रेंज ब्रेकआउट हुई है, ठीक है, तो इसी कैंडल का आपका एसएल होगा। आपको यहाँ से एक ऊपर का अप ट्रेंड मिल गया, आपने देखा कि अब मेरे को अप ट्रेंड मिल गया है, मिल गया तो मुझे कोई टेंशन नहीं। मेरा एक जो मैं लॉट लेके बैठा हुआ था उसने मेरे को 50% तक के आसपास दे दिया होगा, क्योंकि ऑप्शन दे देते हैं, ऑप्शन क्योंकि मोमेंटम होता है ना, ये मोमेंटम था एकदम से, तो 50% के आसपास भाग गया होगा। अब आपने क्या बोला कि ये एक, देखो यहाँ पर ऐसे करा, नीचे आया, कहाँ पर आया, इसी रेंज के आसपास, यानी कि जो या तो ये रेंज हो गई या इस रेंज के पास, इन दोनों रेंज में से कहीं ना कहीं इसको आना था। कभी कभार क्या होता है नीचे की रेंज पे नहीं आ पाता है, वो वहीं पर ऊपर एक रेंज बना देता है, खड़ा 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 खड़ा। इसी रेंज पे आया, यहाँ पर एक आसपास आपको एक क्या दी उसने, एक अच्छी खासी हैमर पुल बैक कैंडल दी है। यही पुल बैक कैंडल आपका रिस्क था, वापस लेके चला गया। अब कौन सा हाई बना था लास्ट, ये वाला हाई बना था। इसी हाई को फिर मार्क कर लो आप, ये ला,
आपने क्या बोला, ये कितना भी ऊपर जाए इस हाई का रिटेस्ट करेगा, काम कर लूंगा। इस हाई पे फिर एक आपको एक पुल बैक कैंडल मिली अच्छी खासी, यहीं पर आपका रिस्क था, व्हाट ए मूवमेंट, पूरा का पूरा गैप अप हुआ। अब इसी कैंडल पे मुझे लगता है आपको आपके ऑप्शन का 50% मिल गया होगा इसी कैंडल पे, ठीक है। अब इसका क्या था हाई, ये वाले हाई, यही हाई थे इसके, आपने इन हाई को मार्क कर लिया। आपने क्या बोला कि जब तक इन हाई का रिटेस्ट, ब्रेकआउट नहीं, हाई का रिटेस्ट ना हो तब तक मैं काम नहीं करूंगा। अब हाई के रिटेस्ट पे यहां पर देखो रिटेस्ट हुआ, बड़ी अच्छी कैंडल बनी, एसएल हिट हो गया आपका, ठीक है कोई बात नहीं। मैंने क्या बताया, एसएल अपन को हमेशा देते रहना है, लेकिन वापस से एक आपको पुल बैक कैंडल मिली, यहां भी मिली, यहां भी मिली, इस पर काम करते तो भी एसएल हिट नहीं है, इस पर काम करते तो भी आपका एसएल हिट नहीं है, व्हाट ए मूवमेंट, सी मूवमेंट। आप तो 50% की बात कर रहे थे, यहाँ तो देखो कितने कितने परसेंट मिल रहा है। मैंने बताया ना कभी कभी आपको बहुत अच्छे खासा परसेंटेज मिल जाएंगे, लेकिन आप 50 पे निकल जाओ। 30 मिनट का चार्ट है। अब आपने क्या बोला, ये ऐसे गया नीचे, ये एक हाई बन गया, इसने उस हाई का रिटेस्ट किया, नहीं किया, फिर यहां से सीधा सीधा निकल गया, निकल गया तो कौन सा हाई बना, ये वाला हाई बने, यहां से ऊपर गैप अप भी हो गया था पूरा का पूरा। इस हाई का देख लो, क्या इस हाई पे आपको रिटेस्ट मिला, सी, ये आपको रिटेस्ट मिला, ठीक है। और ये बल्कि एक रेंज भी बन गई। अब देखो आप, अगर रेंज बनी है तो जिस रेंज ने ब्रेकआउट दिया है उसी कैंडल पे काम करना है। इस कैंडल पे काम करते आराम से आपको यहीं 50% के आसपास मिल गया होगा। मुझे लगता है शायद यहीं पर मिल जाए 50%, रुकना, 60 70 80, आराम से 50% तो आपको यहीं के आसपास मिल गया होगा, इसके आसपास, ठीक है। हालांकि इसने रेंज का भी ब्रेकआउट, मतलब रेंज का भी रिटेस्ट किया है, बट कोई टेंशन नहीं, आपको मिल गया। अगर किसी भाई का ऐसा होता है ना कि ऑप्शन के अंदर भाई बड़ी सी कैंडल बन जाए, क्योंकि सुबह देखो 9:15 की, मैंने बताया ना 9:15 की कैंडल बड़ी वोलेटाइल कैंडल होती है सुबह सुबह की। कभी कभार क्या होता है उससे एसएल कट जाता है, लेकिन 9:15 की कैंडल का आपको वेट करना है क्लोजिंग का। 9:15 की कैंडल बनी, नीचे आया था, अगर यहां पर भी काम किया होगा तब भी आपको अच्छा खासा एक मूवमेंट मिल गया होगा। फिर आपने क्या करा, ये नेक्स्ट हाई है, ठीक है, जस्ट हाई टू हाई बात करेंगे ना पर, अगर इसका रिटेस्ट होता है तो ठीक है, नहीं तो ऊपर का रिटेस्ट होगा। ये एक हाई बना, 9:15 पे आपको बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी, यहां आपकी ट्रेड हो सकती थी आराम से, क्योंकि बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी है। ये सीधा का सीधा आपको 50% का मूवमेंट दे दिया। फिर हाई कौन सा बना था अपना, ये वाला हाई बना है, इसी हाई को फिर मार्क कर लो। मैंने बताया ना स्टॉक हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं सही चीजों को। ये हाई मार्क करा, बैठे हुए हो आप, ये भी हाई मार्क कर सकते थे आप, है ना, लेकिन पहले ये फिर ये, अगर इसका रिटेस्ट नहीं करेगा तो फिर इसका करेगा। हम देखते कौन से का करा, ये आया खुला नीचे, यहीं से एक बहुत बढ़िया बेहतरीन कैंडल दे दी, बायस कैंडल। जब बायस अब इतनी बड़ी कैंडल दे दी तो आप देखो अपना रिस्क रिवॉर्ड अगर इतना बन सकता है तो ठीक है, नहीं तो कोई छोटी कैंडल ढूंढो। छोटी कैंडल कौन सी मिलेगी आपको, फिर एक आपको छोटी कैंडल मिली है, ये यहाँ पर थोड़ा रिस्क हो सकता था क्योंकि ये बीच में मिली है, ना ऊपर के मिली या नीचे के मिली, तो यहाँ पर एक आप छोटा सा रिस्क लेके देखो। जब आप रेगुलर काम करोगे ना तो एक्सपर्टीज होने लग जाएंगे आपको आपकी ही स्ट्रैटेजी पर। जब यहाँ पर लोगे तो भी आपको एक 50% मिल गया, देखो कितना अच्छा खासा मूवमेंट मिला है। अब आपका नेक्स्ट ये वाला हाई बना है, अब देखते हैं इस हाई पे क्या होता है। ये आपका हाई बना, सारी चीज बनी, इस हाई से अब देखो ये एक रेंज भी बनी है, एक थोड़ा सा कुछ देर की एक रेंज बनी है, क्योंकि 30 मिनट की देख रहा हूं तो शायद 2 दिन की रेंज है। जैसे ही रेंज का अपना यहां पर ब्रेकआउट हुआ आप इस पे काम कर सकते हैं, अपना एसएल हिट हो गया, कोई बात नहीं, बैठो। लेकिन यहां पर तो मिला, फिर आपको यहां पर मिला, ठीक है। अब लेकिन मैंने क्या बोला था, अगर रेंज में एक बार ऊपर जाके वापस नीचे आ जाए तो वो जो हाई है जो कट, अब उस हाई के ऊपर काम करना है ना आपको, ये हाई के ऊपर काम करना है, ठीक है। अब ये हाई के ऊपर काम करोगे तो देखो इस वाली कैंडल के आसपास या इस कैंडल पे भी पुल बैक मिल रहा है, पूरा हाई टच किया है उसने पूरा का पूरा। रिस्क ले सकते हो, लेना चाहो तो, नहीं तो फिर छोड़ ही दो कि भाई चलो रेंज का अपन वेट करते हैं। अब वापस से ये नीचे आया, यहां पर से पुल बैक कैंडल दी, लेकिन पुल बैक होती तो बुलिश ही कैंडल है, थोड़ा सा ऊपर ही गया लेकिन वापस नीचे आ गया, एसएल हो गया, कोई टेंशन। अब अपने हाई ये बना हुआ है, अब अपना हाई कौन सा बना हुआ है, ये कि अब तो भैया या तो ये नीचे पूरा चला जाए कोई गम नहीं है, बाय कैंडल पे काम करूंगा। 1-2 दिन ये स्टॉक यहीं पर खड़ा रहा है, आपने अपने किसी दूसरे स्टॉक पे काम करना स्टार्ट कर दिया, अगेन इस कैंडल के आसपास आपको एक अच्छा खासा बेहतरीन ब्रेकआउट मिला, ठीक है। यही कैंडल आपका रिस्क रिवॉर्ड था। यहां से आपको तुरंत, क्योंकि आपको मोमेंटम पकड़ने फास्ट, तुरंत आपको एक फास्ट मूवमेंट मिला आपका 50% तक के लगभग आपका बुक हो गया होगा। कितना पॉइंट मिला आपको यहाँ से, इस कैंडल पे काम करते हैं 100 पॉइंट, हाँ आराम से मिलेगा होगा आपको अपने 50% के आसपास तक का, ठीक है।
अब आपको देखना है कि यार इस रेंज का वापस से मेरे को एक रिटेस्ट मिले। ये रिटेस्ट नहीं मिला इसका, ठीक है, रिटेस्ट नहीं मिला, कोई टेंशन नहीं है। इससे ऊपर वाली कोई रेंज थी, इसके ऊपर कौन सा हाई था, इसके ऊपर अब ये वाला हाई था, ये वाला हाई था। अब इस पे बैठ गए कि भैया तो रिटेस्ट मेरे को यहीं मेरे मिलते, नहीं मिला। अब देखो बीच में मिला है, अब आपके रिस्क के ऊपर है ये तो भाई, बीच में मिला आपको। ऐसे तो यहाँ पर भी मिल जाता है एक पुल बैक, लेकिन अगर पुल बैक मिल जाता तो आपको देखना होता। मैं काम कर लेता ऐसी जगह पे। क्यों कर लेता? क्योंकि मैं लास्ट कैंडल जो बड़ी बनी है उसके बायर को चेक करता कि बायर लास्ट कैंडल पे क्या है, ये मेरा है। अगर जैसे मान लो ये बायर है, यहाँ पर देखो थोड़ा सा एक टैल बनी है, तो मैं यहाँ पर देख लेता कि यार ये बायर वाला जोन भी है। यहाँ पर देखो बार बार बायर 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 जा रहा है, अगर यहाँ से मुझे कैंडल मिलती है ठीक है, वरना मत करो आप। तो ये बाद में देखना, ये चीज़ें आप एक्सपर्टीज हो जाओगे। आपको अब इस कैंडल पे यहाँ पर फिर वापस से ब्रेकआउट मिला इस हाई का। जैसे ही ब्रेकआउट मिला आपने देखा है ट्रेंडिंग स्टॉक है, हाई का ब्रेकआउट मिल गया, मैं काम कर सकता हूँ। यहाँ आपकी बाइंग होती, यहाँ से ये स्टॉक पहले तो एक बार ऊपर गया 60 70 80 पॉइंट ऊपर गया, ठीक है, आपका एसएल आ गया होगा कोस्ट के आसपास, नीचे आया लेकिन एसएल हिट नहीं हुआ, लेकिन फिर ऊपर चला गया। सी एकदम से आपको इसने कितने पॉइंट दिए, 1-2 दिन के अंदर ही ये देखो 220 पॉइंट, ठीक है, आपका 50% से भी ज्यादा का टारगेट आराम से यहाँ पर हिट हो जाता। अब हिट हो जाता तो नेक्स्ट हाई कौन सा बना था अपना, क्योंकि याद रखना हाई अपने चेक करते रहना। इस हाई का रिटेस्ट हो गया, अब ये हाई बना है आपका, ये हाई बना, चलो इसको मार्क करते हैं, ये वाला हाई, ये वाला हाई के आसपास थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो ही जाता है, कोई टेंशन नहीं है। ये वाला हाई बना है, इसका रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट होने के बाद आपको एक कैंडल मिली, लेकिन 3:15 की कैंडल। काम नहीं करना, क्यों? क्योंकि दिक्कत दे सकती है, अगले दिन गैप डाउन भी खुल सकता है, तो आपका एसएल हिट हो जाए, कीमत बेकार हो जाए। लेकिन हाई तो मिला आपको दोबारा। अब ये हाई मिला आपका, ये हाई मिला है, किस कैंडल से ब्रेकआउट हुआ है, इस कैंडल से ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, इस कैंडल से ब्रेकआउट हुआ, कोई बात नहीं, अपना एसएल हिट हो गया। लेकिन फिर यहाँ पर मिला है कैंडल का नीचे का लो, मार्क कर लो, आराम से बैठ जाओ। ऊपर गया, यहाँ तक गया, फिर धीरे धीरे नीचे भी आया, ऑप्शन आपका डिके हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको दे दिया होगा इसने। अब आपको फिर एक रेंज मिल गई, आपने देखा कि अब ये हाई तो रिटेस्ट हो ही चुका है, अब इस रिटेस्ट पे काम करना है अपन को, ठीक है, क्योंकि अब ये रेंज भी है। अब जब रेंज और आ जाए तो आपको समझ में आएगा भाई रेंज आते तो मेरे को एक बड़ा मोमेंट मिल सकता है। ये कैंडल बनी सीधी की सीधी, ये देखो यहां खुला, जैसे ही इस रेंज का हाई ब्रेकआउट हो रहा था आप यहीं कहीं घुस जाते। देखो कभी कभार है ना, सुबह की मैंने क्या बोला, 15 मिनट की अगर कैंडल मिले आपको, वोलेटाइल कैंडल होती है, फिर तो उसमें इंतजार भी मत करो। अगर 15 मिनट की ब्रेकआउट दे रही है पहली कैंडल रेंज का, आपको यहीं कहीं आसपास कहीं घुस जाते आप, सीधा का सीधा आपको मोमेंट मिला। अब आपने क्या बोला, इस रेंज का रिटेस्ट होना चाहिए दोबारा, लेकिन इसने इस रेंज का रिटेस्ट नहीं करा, चल दिया ऊपर, एक ऊपर लगा दिया आपने कि भाई अब मैं इस रेंज का रिटेस्ट लूंगा, नहीं तो ये वाली जो हाई रेंज है इसका रिटेस्ट लूंगा। 9:15 की फिर कैंडल बनी, एकदम से आपको ब्रेकआउट दे रही थी, आप यहीं कहीं घुस रहे थे, वापस आया, एस्केलेट कर दिया, कोई टेंशन नहीं है। फिर अब ये आपकी रेंज बनी और हाई रेंज बनी, अब ये फिर बैठ जाओ कि ये हाई रेंज है और ये लो रेंज है। लो रेंज और हाई रेंज में से किसी का रिटेस्ट मिला? नहीं मिला, सीधा का सीधा ब्रेकआउट करेगा। अब आपको समझ में आ गया कि यार अब कुछ दिनों के लिए ये स्टॉक नेगेटिव रहेगा, चलो ठीक है, लेकिन जब भी दोबारा कभी मेरे को दिखेगा इसमें पॉजिटिव यानी कि कॉल साइड के अंदर, तो ही मैं काम करूंगा। क्यों? मैंने आपको क्या बताया था, अप ट्रेंड का स्टॉक होना चाहिए, डाउन ट्रेंड का नहीं है। जैसे ही इसने ये लोअर पीक काटे हैं तो अब आप समझ जाओ अब ये कुछ दिनों के लिए डाउन ट्रेंड का हो गया। डाउन ट्रेंड पे कैसे काम करना है उसको मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि डाउन ट्रेंड के स्टॉक्स में कैसे काम करना होता है। बेहतरीन स्ट्रैटेजी है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, 70% के आसपास से ऊपर चलेगी, लेकिन आपको पैसा बहुत अच्छा दे जाएगा। देखो आप आशावादी बन के कि ये स्टॉक ऊपर जा रहा है सर मैंने इसका ऑप्शन ले लिया था, नहीं ऐसे मत लो, इन पर काम करोगे ना तो आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये 100% आपकी चलेगी, कभी लॉस होगा ही नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब जैसे ये ट्रेंड का, अब ये जो ट्रेंड जा रहा था, इस ट्रेंड का अपन को रिवर्स मिल गया, तो इस पर कैसे काम करना होता है, ये रिवर्स यहाँ से बनता, यहाँ से बनता, यहाँ से बनता, ये हमें कैसे पता लगेगा कि अब ये इस ट्रेंड का रिवर्स हो गया है, इस चीज को अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो कैसी लगी ये वीडियो दोस्तों आप इसको, और हाँ एक बात तो मैं बताऊं, ऐसा नहीं होता है कभी भी
कि आप जो सोचते हो कि उस तरीके, जैसे आपने आज ये पता लगा, आपने क्या बोला, बस मिल गया मुर्गा, अब देख रहा कल मैं कल फाड़ दूंगा। अरे नहीं, ऐसे नहीं होता है। 2 5 10 दिन इसको रिटेस्ट करके देखना, टेस्ट करके देखना इसको, और किस तरीके से काम कर सकती है। जो क्या पता, आप सोच के चलो आपको ये स्टॉक मिला, आपने आज सुनी और ये स्टॉक यहाँ पर मिला, आप तो यहाँ पर काम करके और फिर फंसते हुए घूम रहे हो, अरे फिर ऊपर चल दिया, फिर ले लिया। नहीं, तो इसलिए क्या है कि पहले पूरा समझो उस चीज़ को। हर स्टॉक का एक ट्रेंड होता है, उस ट्रेंड के हिसाब से ही उसमें काम करना होता है। जब तक आपको ट्रेंड ही नहीं पता तो काम कैसे करोगे, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर से ये डाउन ट्रेंड का आ गया, 1 2 3 4 5, ये पूरा का पूरा डाउन ट्रेंड है, 5 वेव के अंदर ट्रेंड है, यानी कि इंपल्सिव वेव्स हैं ये। जब इंपल्सिव वेव्स हैं तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि अभी ये डाउन ट्रेंड का स्टॉक है, जिसको अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो डाउन ट्रेंड के स्टॉक के अंदर क्या होता है बताऊंगा तो अभी कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। उसमें अलग तरीके, यानी कि पुट में काम करना है तो किस तरीके से काम करना है। किसी भी स्टॉक को देखो, किसी भी, मैं देख रहा हूं जैसे लाल पैथ को, अभी लाल पैथ का क्या चल रहा है। अभी देखो लाल पैथ का अपन देखें, वीडियो बड़ी बन जाएगी थोड़ी सी, 1 सेकंड को इसका भी बता ही देता हूं आपको। मैंने क्या बोला, अप ट्रेंड का स्टॉक होना चाहिए। ये देखो लाल पैथ अच्छा खासा अप ट्रेंड का स्टॉक है, ये देखो पूरा का पूरा, ठीक है। तो अप ट्रेंड के स्टॉक में मैंने क्या बोला, जैसे आपने बीच में से देखा, यहां से देखा, मैंने क्या बोला, नीचे की एक रेंज मिल गई आपको, इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ, इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ, क्या बढ़ गया ऊपर, ठीक है। अब आपने हाई मार्क कर लिए कि कहां कहां हाई का रिटेस्ट हुआ है, कौन कौन से हाई बचे हुए हैं। तो ये हाई बचा हुआ है क्योंकि यहां से निकला है, फिर ऊपर गए ऊपर गए ऊपर गए, हाई का हाई बार, लेकिन पहले तो रिटेस्ट लेना है ना आपको। तो इसका हाई का रिटेस्ट किया नहीं किया, ठीक है। इस वापस गया, ऊपर गया, हाई का रिटेस्ट मिला। जब अब आपको हाई का रिटेस्ट मिल गया है यहाँ पर, तो अब आपको क्या करना है, यहीं पर देखो आपको अच्छी खासी कैंडल बनी, ये बनी कैंडल, आप इस पे रिस्क लेते, वापस आया, ऐसे हिट कर दिया, लेकिन वापस तो दोबारा देके गया ना, कितना % देके गया, ठीक है। अब आपको ये वाला हाई मिल गया, ये वाला हाई मिल गया, आपने देखा कि इस हाई पे रिटेस्ट होना चाहिए, एक रेंज भी थी, ऑब्वियस सी बात है। तो आपने इसका रेंज का ब्रेकआउट भी देखा, पहली बार में थोड़ा बहुत मिला, अगेन यहाँ पर आपको मिला, और देखो आपको 1 या 2 दिन के अंदर ही पैसा डबल करके चला गया आपका। डबल मतलब 50%, अपना टारगेट 50% है, ठीक है। वापस दोबारा यहाँ पर आया, ठीक है, दोबारा भी ऊपर निकल गया, देखो यहीं से सीधा से। तो ये हमेशा रिटेस्ट पर वर्क होते हैं स्टॉक्स के, जो आपको समझने आनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो मुझे लगता है होपफुली आपको अच्छी खासी ये वीडियो पता लगी होगी, आपको ये भी पता लगा होगा ऑप्शंस के अंदर किन स्टॉक्स में अपन को काम करना चाहिए। कुछ एक स्टॉक्स निकाल लो अच्छे खासे, जैसे फॉर एग्जांपल लाल पैथ हुआ, मारुति हुआ, डॉक्टर रेड्डी हुआ, अपोलो हुआ, और डिक्सन हुआ, बजाज फाइनेंस हुआ, इस टाइप के स्टॉक्स जो कम से कम 3-3 4-4 हज़ार 2-2 हज़ार के स्टॉक्स होते हैं, उन स्टॉक्स में आपको अच्छे खासे मोमेंटम मिलते हैं, तो ऑप्शंस भागते हैं। अब जैसे हुआ सिप्ला हुआ, नहीं चलता है ऑप्शंस में, बिल्कुल डाउन। ICICI बैंक हुआ, 1300 1200 रुपए के तो उनके लॉट हैं, 600 900 रुपए के लॉट है, नहीं उन पे काम नहीं करना। अधिकतर आपको ऑप्शन पे उन स्टॉक्स पे काम करना है जिनके लॉट साइज 100 50 125 175 200 मैक्सिमम, बस इससे ज़्यादा पे नहीं। क्यों? क्योंकि आपका SL भी तो जाएगा ना। फिर मान लो कोई आपने 500 रुपये का लॉट ले लिया, उसका SL ही जा रहा है करीबन 8 पॉइंट का, ठीक है, तो पता लग रहा है एक ही ट्रेड के अंदर आपके 1000-1200 रुपये, मतलब ऑप्शन, उनके ऑप्शन भी महंगे आएंगे फिर, ठीक है ना। उनके ऑप्शन 13,000 23,000 25,000 इनके आएंगे। नहीं, आपको लेना है छोटे ऑप्शंस वाले जिनके मोमेंटम अच्छे मिल जाते हैं और ऑप्शंस हो, ऐसे ऑप्शन पे काम करोगे आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। आप चेक करके देखो, किसी पे विश्वास मत किया करो, मेरे ऊपर भी मत किया करो, क्योंकि यहाँ पर आदमी विश्वास पात्र कम है। तो पहले खुद का रिटेस्ट देखो, खुद का काम करो। आपने बस आपने मेरे से नॉलेज ली है, अब उस नॉलेज को ज्ञान में परिवर्तित करने के लिए आप ही का दिमाग और आप ही की मेहनत लगेगी। क्या पता मैंने जो काम बताया आपको उस पर आपने कुछ और निकाल लिया, अपना लगा लोगे कुछ, वो आपकी एक बहुत बेहतरीन स्ट्रेटेजी बन जाएगी। अब आप उस पर काम कर रहे हो, तो मैंने तो आपको सिर्फ नॉलेज दी है, अब आपको उसको ज्ञान में कन्वर्ट करना है, वो आपका काम है, ठीक है। चलिए दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। अगर किसी को कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।